दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट फोरम में। दोस्तों आज हम आपको दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह के सफर पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। जानना तो दूर की बात है, वीडियो को देख रहे कुछ लोगों ने तो इसका नाम ही पहली बार सुना होगा। मेरा मतलब है कि थंबनेल में देखा होगा। जी हाँ, दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ 60 साल की महिला 25 वर्ष की दिखाई देती है। 90 साल का बूढ़ा आदमी भी जहाँ बाप बनने की क्षमता रखता है। दुनिया में मौजूद ये वो जगह है जहाँ आधुनिक सुख सुविधाओं का तो नामो निशान तक नहीं है, लेकिन इसके अभाव में भी यहाँ रहने वाले लोगों की औसत आयु 110 साल की होती है। यही नहीं, दुनिया के इस हिस्से में पैदा हुए कुछ लोगों ने तो 150 वर्ष की आयु को भी पार किया है। जी हाँ, ये सुनकर जिस तरह आपको हैरानी हुई ना, ठीक इसी तरह साल 1984 में समूचा लंदन भी हैरान रह गया जब लंदन वासियों ने 152 साल के व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा। मैं बात कर रहा हूँ पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान और वहाँ मौजूद दुनिया की सबसे अनजान और बेहद ही रहस्यमयी हुंजा घाटी की। उत्तरी पाकिस्तान के काराकोरम और भारत पाकिस्तान की सरहद के ठीक पास मौजूद इस घाटी को दुनिया का छत भी कहा जाता है। हुंजा घाटी में छोटी छोटी कई बस्तियां हैं जिसके सबसे बड़े शहर का नाम करीमाबाद है। ये पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट भी है जिसकी कुल आबादी करीब 87,000 है। और यकीन मानिए ये सभी 87,000 लोग बेहद ही खूबसूरत हैं। इतने ज्यादा खूबसूरत इस जनजाति को दुनिया की सबसे खूबसूरत जनजाति भी माना जाता है। केवल खूबसूरत ही नहीं, ये समुदाय स्वास्थ्य के मामले में भी दुनिया का सबसे स्वस्थ लोगों का एक झुंड है। और आगे बढ़ने से पहले बताइए ना, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि आज की दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ के लोग बीमारी की वजह से परेशान ना हो। आज हम जितने आधुनिक हो चुके हैं उतने ही ज्यादा बीमार भी पड़ने लगे हैं। और अब केवल बूढ़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे और हट्टे कट्टे नौजवान भी खराब स्वास्थ्य के चलते कम उम्र में ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे में हुंजा घाटी वो समुदाय है जहाँ के लोगों को 90 साल तक बीमारी छूकर भी नहीं जाती, जिसके चलते यहाँ के लोगों की औसत आयु 120 वर्षों की होती है, जिनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 150 वर्ष भी पार कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि हुंजा समुदाय की महिलाएं 90 वर्ष की उम्र में भी संतान को जन्म देने की क्षमता रखती है, वो भी तब जब समूची दुनिया में इसकी अधिकतम उम्र 50 वर्ष है, जहां पहुंचकर महिलाएं मेनोपॉज से ग्रसित हो जाती हैं। है ना अद्भुत घाटी। दोस्तों काराकोरम की 3 पहाड़ियों के बीच में बसी ये घाटी पर्यावरण संस्थान के अनुसार हजारों वर्ष पहले हिमयुग के दौरान अस्तित्व में आई थी, जब एक बर्फीला तूफान के आने के चलते हुंजा घाटी का निर्माण हुआ, जिसके बाद ये जगह मानव जाति की स्थापना के लिए अनुकूल हो गई। हालांकि हुंजा समुदाय के पूर्वजों के बारे में तो ठीक से कोई भी नहीं जानता, लेकिन कई इतिहासकारों का ये स्पष्ट दावा है कि 4th सेंचुरी BC यानी ईसा पूर्व में पहली बार हुंजा यहाँ आकर बसे थे। ये भी माना जाता है कि अलेक्जेंडर काल के लोग इनके पूर्वज रहे होंगे जो कभी अलेक्जेंडर की सेना का हिस्सा थे और किसी युद्ध के दौरान जख्मी होने के कारण यहीं ठहर गए थे, जो आज हुंजा घाटी के रूप में दुनिया के सामने मौजूद है। बात करें अगर इनकी जीवन शैली की, तो हुंजा घाटी के लोग बेहद शांत स्वभाव और आपस में बड़े ही प्रेम से रहते हैं। इनमें आपसी भाईचारा भी होता है जो इनके छोटे छोटे और आपस में जुड़े हुए घरों को देखकर साफ समझ में आता है। ये लोग घर बार और जमीन से जुड़े किसी भी तरह का कोई मतभेद या फिर आपस में विवाद नहीं खड़ा करते। ये समुदाय खेती पर निर्भर है, जो सेब, चेरी, खुबानी, इंग्लिश में जिसे एप्रिकोट कहते हैं, अंगूर और सूखे मेवे मुख्य रूप से उगाते हैं। हुंजा घाटी में पैदा होने वाला एप्रिकोट दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों इनके जबरदस्त स्वास्थ्य का राज भी इसी खुबानी यानी एप्रिकोट में छुपा हुआ है। एक तरफ हम लोग पाम, सोया और सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भरपूर होती है। हुंजावासी खुबानी का तेल निकालकर इसे अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए केवल लाभदायक ही नहीं बल्कि अमृत के बराबर है। कमाल है ना दोस्तों, एक समाज जो दुनिया से अलग थलग हिमालय की गोद में पल रहा है, उसकी जीवन शैली कितनी निराली है। वैसे केवल स्वास्थ्य ही नहीं, सामाजिक मोर्चे पर भी ये घाटी दुनिया के लिए एक मिसाल है, खासकर हमारे भारत देश में जहां आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। हुंजा समुदाय में बेटे और बेटी को एक बराबर का दर्जा दिया जाता है। इसका नतीजा ये निकला कि आज यहाँ की लड़कियों को लड़कों के बराबर शिक्षा और अधिकार दिए जाते हैं और कारोबार में भी यहाँ की लड़कियां मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति में आज हुंजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इस घाटी का दूसरा मुख्य कारोबार टूरिज्म है, जिसका आनंद लेने के लिए दुनिया भर के लोग हुंजा वैली पहुंचते हैं। सैलानियों की आवभगत ये लोग इतनी शानदार तरीके से करते हैं ना कि साल दर साल यहाँ आने वाले टूरिज्म के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं,
हुंजा वैली की लोक संगीत, यहाँ की कढ़ाई बुवाई, खान पान, फल मेवे इस जगह में चार चांद लगाते हैं, जो सैलानियों को इनकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित करती है। आपको बता दें कि हुंजा वासियों के सेहत का राज जानने के लिए यूरोप में इन पर शोध भी चल रहे हैं कि आखिर यहाँ की महिलाओं का मासिक धर्म 90 वर्ष की उम्र तक कैसे बना रहता है। और इन रिसर्चेज में जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए उनसे ये तो पता चलता है कि इनकी अविश्वसनीय सेहत का राज है ऑर्गेनिक खान पान। जी हाँ, ये लोग फल और सब्जी का अधिक सेवन करते हैं और मांस मछली का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। वहीं खुबानी फल का सेवन ज्यादा से ज्यादा इनके खान पान का हिस्सा है। खाने वाले तेल से लेकर इसे फल के रूप में हुंजा घाटी के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। हुंजावासी किसी भी प्रोसेस्ड फूड को हाथ तक नहीं लगाते, यानी जिन डिब्बाबंद खान पान को आप शान समझते हैं और अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाए बैठे हैं, ऐसा खाना इनसे कोसों दूर रहता है। दिन में केवल 2 बार खाना और साल के 3 महीने केवल फलों के जूस का सेवन करना, ये सभी चीजें इनकी सेहत का राज है। कहा जाता है कि खुबानी का जूस किसी अमृत से कम नहीं होता। केवल जूस ही नहीं, इसका बीज इतना लाभदायक होता है जो कैंसर जैसी बीमारियों को पनपने से रोकने में सक्षम होता है, क्योंकि इसके बीज में एमिग्डोलिन नाम का एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कैंसर निरोधक माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हुंजा वासियों को कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा उनके समूचे जीवन काल होता ही नहीं। इनकी सेहत से जुड़ी रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है मांस का कम से कम इस्तेमाल, और वो इसलिए क्योंकि एक तरफा हुंजा समुदाय जो इस्लाम धर्म को मानता है, इसके बाद भी मांस का कम इस्तेमाल इनकी अच्छी सेहत का दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि त्योहार और किसी खास मौके पर ये लोग मांसाहार का ही सेवन करते हैं, इसलिए इनका शाकाहार और मांसाहार में संतुलन बनाए रखना भी हुंजा वासियों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का कारण माना जाता है। प्राचीन काल की तरह अगर हुंजा वैली के आधुनिक इतिहास की बात करें तो ये तो पता चलता है कि ये घाटी कभी एक रियासत हुआ करती थी, जिसके आखिरी राजा मीर मोहम्मद जमाल खान थे। लेकिन राजा की मौत के बाद साल 1974 में पाकिस्तान के 5वें राष्ट्रपति फजल इलाही चौधरी की सरकार ने हुंजा घाटी को पाकिस्तान का अखंड हिस्सा बना दिया। तब से लेकर आज तक ये घाटी पाकिस्तान के अधीन है। साल 1974 से पहले हुंजा वैली का सबसे बड़ा शहर करीमाबाद ही इस रियासत की राजधानी हुआ करता था। करीमाबाद का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ मौजूद बाल्टीत महल जो आज खंडर हो चुका है, कहा जाता है कि यही महल राजा मीर मोहम्मद का शाही स्थान हुआ करता था और यहीं से हुंजा रियासत को शासित किया जाता था। ये महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां से हुंजा वैली को 360 डिग्री में देखा जा सकता है। ये खंडर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा है। 3 पहाड़ियों की गोद में समाने वाला हुंजा समुदाय बाकी दुनिया से कटा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को शुद्ध और ताजा हवा भी आसानी से नसीब होती है। नमाज के साथ साथ ये लोग योग को भी प्राथमिकता देते हैं ताकि इनका शरीर स्वस्थ रहे। लगातार शारीरिक मेहनत के बाद नियंत्रित आराम करना हुंजा लोगों की परंपरा है, जो इन्हें और भी ज्यादा स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। ग्लेशियर से निकलने वाला ताजा और साफ पानी पीना और उसी से नहाना इनकी सेहत में 4 चांद लगा देता है। शारीरिक रूप के अलावा हुंजावासी मानसिक रूप से भी काफी मजबूत होते हैं। ये लोग साइकिल और गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करते हैं और ज्यादातर पैदल चलना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, इस समुदाय के पीछे एक मान्यता भी है कि जो भले ही सुनने में अजीब लगे लेकिन है उतनी ही क्यूट, क्योंकि हुंजा वासियों का ये मानना है कि इनकी घाटी के आसपास परियां रहती हैं जो कि उनकी घाटी की रक्षा करती हैं। वैसे यहाँ मौजूद अत्ताबाद झील हो या फिर बाल्टीत महल, रकापोशी व्यू पॉइंट हो या फिर पासू कोन्स, इनके नजारे स्वर्ग जैसे लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद तो कोई भी यही कहेगा कि स्वर्ग में आकर अप्सराएं मौजूद हैं। तो ये कोई हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं। रही बात हुंजा घाटी में रहने वाली महिलाओं की, तो उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं होने का खिताब पहले से हासिल है, जो खुद किसी अप्सरा से कम नहीं है। ये समुदाय दुनिया की नजर में खासकर अमेरिका के लिए कितना अहम होगा, इसका अंदाजा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1937 में इस घाटी के ऊपर हॉलीवुड फिल्म लॉस्ट हॉरिजन का निर्माण किया गया, जिसमें समुदाय का जिक्र किया गया कि किस तरह अंग्रेजी सेना जब चाइना से लौट रही थी तब बर्फीले तूफान में फंसकर कई सैनिक मर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर को ये हुंजा समुदाय बचा लेता है। ठीक इसी तरह साल 1955 में भी द हेल्दी हुंजर्स नाम की एक किताब छपी, जिसमें हुंजा वासियों की सेहत और इनके जीवन शैली से जुड़े कई राज खोलने का दावा किया गया। और फिर उसके बाद और भी कई राइटर्स इन पर अपना लेख लिखते रहे, लेकिन इसके बाद भी ये समुदाय दुनिया की नजर से दूर नहीं रहा। फिर आया साल 1984, जब दुनिया की मुलाकात अब्दुल मुबाद से हुई, तब हर कोई हुंजा के रहस्य से हैरान रह गया। ये घटना है लंदन के हेथरो एयरपोर्ट की, जब सुरक्षा के जांच के समय वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि जिस यात्री अब्दुल मुबाद का पासपोर्ट उन्होंने चेक किया है उसकी उम्र 152 साल है। जी हाँ, ठीक सुना आपने,
अब्दुल के पासपोर्ट पर उसके जन्म का वर्ष 1832 लिखा हुआ था और यह देखकर खड़े किसी भी व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार जब सभी जांचें सही साबित हुई तो उन्हें भी ये मानना पड़ा कि ये अद्भुत व्यक्ति 152 साल का है जो दुनिया की सबसे अद्भुत जगह हुंजा वैली से आया है। दोस्तों, उम्मीद है कि हुंजा वैली से जुड़ी अद्भुत जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।